शिक्षा में से कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता है, याद रखेंगे। धन संपत्ति से कोई भी हिस्सा बाखरा ले सकता है, लेकिन शिक्षा में से कोई भी हिस्सा बाखरा नहीं ले सकता है। लेकिन लोग इसी से भागते हैं। माता पिता खर्चा कर कर के पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे भागते हैं। शिक्षा वैसी चीज़ है जो आपको अंत अंत तक साथ देगी। दुनिया के सारे रिश्ते नाते एक समय ऐसा आएगा, साथ छोड़ देंगे, साथ छूट जाएगा। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अंत अंत तक हमारी साथ देती है। और जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सारे गुरुजनों को यहाँ से नमन करता हूँ, उनके सामने मस्तक झुकाता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर केक नहीं काट रहा हूँ। मेरे संस्था में केक नहीं काटा जा रहा है, बल्कि मेरे गुरुजनों ने मुझे जो सिखाया, मैंने अपने जीवन में जो चीज़ों को सीखा है, जिसको फेस किया हूँ, वही सारी चीज़ों को बच्चों को सिखा रहा हूँ, वही सारी चीज़ों को बच्चों को बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये मेरा डायरी है जिसमें मैं कुछ बातें को नोट किया हूँ, जो मैं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बच्चे को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में अभी बच्चे जो समस्या देख रहे हैं, उनके समक्ष जो समस्या आ रही है, वो समस्या हम यानी कि जो शिक्षक है ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो क्यों नहीं शिक्षक दिवस के दिन पर वो सारी चीज़ों को बता दिया जाए कि बच्चे उस समस्या से पहले से ही अवगत रहे, उस समस्या को एकदम डट कर सामना करें और उस समस्या से सीखे, उस समस्या से पीछे ना भागे, उस समस्या से सीखे और जीवन में और आगे बढ़े। डायरी है जिसमें मैं अपने अनुभव को लिखता हूँ, और ये चीज़ मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। चूँकि हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी हमसे ये बोलते हैं, ठीक है, शिक्षक वो नहीं होते हैं जो बच्चे को दिमाग में जबरन तथ्यों को डाल देते हैं, बल्कि शिक्षक वो होते हैं जो बच्चे को आने वाली समस्याएं के बारे में, आने वाली चुनौतियों के बारे में समझाते हैं और उनसे लड़ने का उनमें साहस बढ़ते हैं और उनको उस काबिल बनाते हैं कि वो लोग पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए मैं अपने अनुभव को आप सबों को समक्ष शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को नमन करता हूं और मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूं, और बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि आप लोग जितना दुनिया देखिएगा, जितना उड़िएगा, उतना दुनिया हम देख चुके हैं, उतना हम लोग उड़ चुके हैं। तो भलाई उसी में हमारा है कि हम लोग अनुभव को ले, दूसरे के कमियों से भी सीखें और उसको अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े। याद रखेंगे बाबू। सबसे पहले एक नंबर में आपको समझाना चाहता हूँ, जो सब किसी के लिए है, मेरे लिए भी है। यदि आप लोग पढ़ लिख कर शिक्षक बनेंगे तो आप लोग के लिए भी है। शिक्षक वो नहीं होते जो छात्र के दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूस देते हैं। शिक्षक वो नहीं होते जो छात्र के दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूस देते हैं, बल्कि शिक्षक वो होते हैं जो छात्र को आने वाली चुनौतियों के बारे में समझाते हैं, जीवन में कैसे सफल होना है समझाते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है समझाते हैं। यानी कि छात्रों को केवल पढ़ाना शिक्षक का काम नहीं होता है। शिक्षक का काम उनको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, समस्या को कैसे फेस करना है, ये होता है, ठीक है। दूसरा मैं स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, शिक्षा वैसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी हमें शून्य से शिखर पर पहुँचा सकती है। एक आप बिजनेसमैन को देखिएगा तो आज भी वो बिजनेसमैन है, कल भी बिजनेसमैन रहेगा। आज छोटा बिजनेसमैन है तो कल थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन होगा। लेकिन शिक्षा वैसी इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्ट आज जो व्यक्ति नीचे है, कल वो डीएम बन सकता है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो मान लीजिए एकदम निचले स्तर के थे, जिनके माता पिता ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर पढ़ाए अपने बच्चे को, और वो बच्चे आज डीएम बन गए हैं, एसपी बन गए हैं, न्यायाधीश बन गए हैं और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किए। तो याद रखेंगे, शिक्षा वैसी चीज़ है जो आपको शून्य से शिखर पर पहुंचाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग अपने जीवन में शिक्षा को देंगे। दूसरा जो टॉपिक आप सबको मैं समझाने वाला हूँ, शिक्षित व्यक्ति आज छोटा काम भले ही कर रहे हैं,
शिक्षित व्यक्ति आज भले ही टगार दौड़ है, लेकिन कल आप उनको देखिएगा तो आज जिस रूप में आपको मिले थे कल आपको उस रूप में नहीं मिलेंगे। यानी कि शिक्षित व्यक्ति आज टगार दौड़ है तो वो रियल में शिक्षित होगा तो कल आपको राजमिस्त्री के रूप में मिलेगा, कल आपको टगार ढोते हुए नहीं मिलेगा। क्योंकि शिक्षा में इतना पावर होता है ना, दिन प्रतिदिन व्यक्ति इम्प्रूव करते जाता है, ठीक है ना। 10% शिक्षित व्यक्ति को आप देखिएगा जो शुरू से लेकर लास्ट तक उसी पद पे रह गए। 90% शिक्षित व्यक्ति को देखिएगा आज कहीं और देखिएगा, कल कहीं और देखिएगा। यही होती है शिक्षा का पावर, ठीक है ना। आज जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, एक समय ऐसा था, ठीक है, जो मतलब छोटा छोटा बिजनेस करता था, ठीक है। एक समय ऐसा था जैसे मैं छोटा दुकान भी चलाया हूँ, दशहरा के टाइम में खिलौना भी बेचा हूँ, रक्षाबंधन के टाइम में राखी भी बेचा हूँ, ठीक है ना। उसके बावजूद मेरे पास पढ़ने का जुनून था, मोतिहारी तक मैं जाकर पढ़ाई किया हूँ और अभी भी मेरा स्ट्रगल जारी है। अभी भी शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ, जिसका परिणाम आपके सामने है। और आज मेरे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट बहुत सारे सरकारी रिजल्ट दे चुके हैं, सरकारी ITI तक निकाल चुके हैं, रक्सौल टॉपर से लेके सरकारी ITI तक। उसके बाद यहाँ देखते हैं, मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट जो समझाना चाहता हूँ, शिक्षा में से कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता है। याद रखेंगे, धन संपत्ति से कोई भी हिस्सा बाखरा ले सकता है, लेकिन शिक्षा में से कोई भी हिस्सा बाखरा नहीं ले सकता है। लेकिन लोग इसी से भागते हैं, माता पिता खर्चा कर कर के पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे भागते हैं। शिक्षा वैसी चीज़ है जो आपको अंत तक साथ देगी। दुनिया के सारे रिश्ते नाते एक समय ऐसा आएगा साथ छोड़ देंगे, साथ छूट जाएगा, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अंत तक हमारी साथ देती है और उससे हमारी पहचान बनी रहती है। शिक्षा वैसा चीज़ है जो एक बार हमारा पहचान बना दिया, उस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता है। शिक्षा के बदौलत में आज आप सबों के समक्ष शिक्षित व्यक्ति हूँ, या मैं अपने बच्चों के समक्ष एक टीचर हूँ। जब तक मैं रहूँगा इस दुनिया में तब तक ये शिक्षा के बदौलत में एक शिक्षक कहलाऊँगा। तो यही पावर होती है शिक्षा का, ठीक है। फिर देखेंगे, शिक्षा वैसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ती है। और सारे चीज़ में लोग हिस्सा बाखरा ले लेंगे, लेकिन शिक्षा वैसी चीज़ है जो ये उल्टे में बांटने से बढ़ती है। कोई आपसे दबाव कर आप पे प्रेशर बनाकर आपसे लेने का प्रयास करेगा तो उल्टे में ये बढ़ती है, ठीक है। याद रखेंगे, शिक्षा हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4 नंबर, एक कलम की ताकत। याद रखेंगे, एक कलम की ताकत, एक पेंसिल की ताकत, याद रखेंगे, गोली बंदूक तलवार के ताकत से कहीं अधिक होती है, ठीक है ना। आपको विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा। एक डीएम जो होते हैं कैसे बनते हैं, कलम के बल पे बनते हैं, इस पेंसिल के बल पर बनते हैं। लेकिन वो डीएम देखेंगे जब चलते हैं तो उनके सामने लाखों पिस्टलधारी, बंदूकधारी, तलवार रखने वाला का तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना, सैल्यूट मारते हैं, ठीक है ना। जिस एरिया में चल जाते हैं, जितना पुलिस सेवा के अधिकारी है, एसपी, जितने को मिला है पिस्टल वगैरह, सब उनके सामने झुके रहते हैं। आईडीएम क्या रहते हैं, सिंपल रहते हैं। याद रखेंगे, कलम का ताकत कहीं भी तलवार से अधिक होती है, गोली बंदूक से अधिक होती है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में शिक्षा को अधिक महत्व देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप लोग 2 रोटी कम खाइए, आप लोग 2 रोटी कम खाइए, लेकिन जम के पढ़ाई कीजिए। चूँकि याद रखेंगे, शिक्षा वैसी चीज़ है, ठीक है, जब आपको अपना फीडबैक देगी, ठीक है ना, जब आप अपने तरफ से इनपुट देने लगेगी ना, तो आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। आपके पास इतना धन संपत्ति हो जाएगी, आप उसको रख नहीं पाइएगा। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल है, पछताइएगा उस समय, काश हम पढ़े रहते। इसलिए आज 2 रोटी कम खाइए और जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, शहरी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शहरी का मतलब समझते हैं जब खूब महंगा कपड़े पहने, खूब ऐसे आराम का लग्जरी जीवन चाहिए। शहरी का संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से है। हम शहर में हैं तो हमें शिक्षा को अधिक प्रायोरिटी देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे हमारा विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है ना। उसको बोलते हैं शहरी व्यक्ति। न कि अधिक कपड़ा लाता पहन ले और किसी से उलझ जाए, उसको शहरी नहीं बोलते हैं।
एक चीज़ आपको बता दे, ये जो कपड़ा है आज जो मैं पहना हूँ ये 350 का है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है, शिक्षा के बदौलत 1000 रुपये का भी जो कपड़ा पहना होगा, शर्ट पहना होगा, 5000 का भी कपड़ा पहना होगा, आज उसको उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा के बदौलत आज हमको उतना मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है। मैं भी अपने जीवन में कपड़ा लता को उतना महत्व नहीं देता हूँ, एजुकेशन को महत्व देता हूँ। क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी बोले हैं, हमारी पहचान हमारी कपड़ों से नहीं हमारे कर्मों से होती है। याद रखेंगे, हमारी पहचान हमारी कपड़ों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से होती है। तो आप लोग जीवन में शिक्षा को महत्व देंगे। शहरी होने का मतलब है शिक्षित होना, न कि अधिक कपड़े लता पहनना, लग्जरी जीवन देना, बाइक हाँकना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को जो समझाना चाहता हूँ, इतने भी उच्च वर्ग के लोग होते हैं, बड़े वर्ग के लोग होते हैं, अपना कमीनी का अधिकतम रुपया जो होता है अपने बच्चे के शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च करते हैं। इस चीज़ को हमें भी आपको भी समझना होगा। हमें शिक्षा को अधिक महत्व देना होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं पढ़ लिख के क्या होगा, काम चलने पर पढ़ाई हो गया, बहुत हो गया। लेकिन सीखिए, जब तक आप नहीं सीखिएगा अपने से उच्च लोग से, बड़े लोगों से, आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़िएगा। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। जैसे बड़े वो लोगों से सीख सकते हैं, उच्च वर्ग के लोग से सीख सकते हैं। वो अपने जीवन का अधिकांश तो मतलब हिस्सा, पैसा का अधिकांश तो हिस्सा अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने में, पढ़ाई में खर्चा करते हैं। यहाँ तक अमेरिका देखिएगा, जो सुपर पावर है, क्यों सुपर पावर है, वो अपना अधिक से अधिक पैसा अपने देश के एजुकेशन पर खर्चा करता है, तब जाकर अमेरिका आज सुपर पावर है, ठीक है ना। आज हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे बढ़ा है, क्योंकि भारत में वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लेकिन वहीं हमारे देश, पड़ोसी देश देखेंगे, पाकिस्तान, जो शिक्षा पर उतना खर्चा नहीं करता है, नतीजा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरे के गलती से भी हमें सीख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ, महिला शिक्षा। महिला शिक्षा, इस चीज़ को मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूँ। और हाथ जोड़कर मैं अपने बच्चियों से इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि आप सब इस बात को समझिए। एक पुरुष पढ़ेगा, एक लड़का पढ़ेगा तो वो पैसा कमाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक लड़की पढ़ लेती है तो आने वाली पीढ़ी को संवार देती है। आप लोग देखते होंगे, जिनकी भी माँ पढ़ी लिखी हैं, उनकी बच्चे में क्या क्वालिटी एजुकेशन होती है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर समाज में चलना बोलना, हर चीज़ की फैसिलिटी रहती है। इसलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक पुरुष पढ़ता है तो पैसा कमाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक महिला पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी को संवारेगी, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे देखते हैं, बहुत सारी लड़की है जो अपने जीवन में शिक्षा को महत्व नहीं देती है, ठीक है ना। तो अभी के समय में उनका शादी विवाह करने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनके पेरेंट्स को, ठीक है ना। जो लड़की अपने जीवन में शिक्षा को महत्व नहीं देती है, अच्छे से पढ़ती लिखती नहीं है, उनका शादी विवाह करने में भी काफ़ी दिक्कत होता है और काफ़ी इसको लेकर उनको पेरेंट्स को समस्या झेलना पड़ता है। जो कि पैसा खर्चा करने का तैयार है, दहेज देने को भी तैयार है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और समझिए गहराई से। आपका शादी हो भी गया, ठीक है ना, पेरेंट्स अपना कर्तव्य को पूरा करेंगे, कैसे भी शादी आपका कर देंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आप कान खोल कर सुन लीजिए, आपके पेरेंट्स कैसे भी शादी कर दिया, आपके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिए, लेकिन आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आप अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगी। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आज हमसे लिखित ले लीजिए, आपका बच्चा भी अच्छा से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो शायद एका दुका कोई बच्चा होता है जो इस बात को समझकर अच्छा पढ़ाई कर लेता है। 90% बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। रीज़न क्या है? जो उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होती है। खासकर जिनकी माता पढ़ी नहीं होती है, उनकी बच्ची और शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती है, उनके बच्चे शिक्षा को महत्व नहीं समझ पाते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, लड़कों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लड़का पढ़ेगा तो पैसा कमाएगा, लेकिन लड़की पढ़ेगी तो आने वाले पीढ़ी को सुधारेगी, जनरेशन को सुधारेगी। और साथ ही जो लड़की नहीं पढ़ती है, देख लीजिए उनका जनरेशन उतना आगे कभी भी नहीं आएगा, उनका पीढ़ी पीछे रह जाएगा। तो आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी के साथ में
गद्दारी करते हैं, उनके साथ में नाइंसाफ़ी करती है। ठीक है ना। मैं कड़ा शब्द यूज करके कहना चाहता हूँ, जो लड़की नहीं पढ़ रही है वो अपने आप को धोखा नहीं दे रही है। ठीक है ना, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ में गद्दारी कर रही है। ठीक है ना। अब अपने आने वाली पीढ़ी को कभी उतना अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे शिक्षा को उनको जरूरी है। ठीक है, इसलिए आप मेहनत कीजिए, दुनियादारी को छोड़िए और शिक्षा ग्रहण कीजिए कि आपको अपने आने वाली पीढ़ी को भी संभालना है। ठीक है। नेक्स्ट मैं टॉपिक बताना चाहूँगा कि पढ़ने लिखने का अवसर सब किसी को नहीं मिल पाता है। याद रखेंगे, आज जो आप लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर मिला है सब किसी को नहीं मिल पाता है। आप लोगों को अवसर मिला है तो आप पढ़िए लिखिए। अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उनको पढ़ने नहीं दी जाती है। बहुत ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं जो अपने बच्ची को पढ़ने ही नहीं देना चाहती है और उस समाज की बच्ची पढ़ना चाहती है। तो आपको जो भी बच्ची है आपको पढ़ने का मौका मिला है तो आप सौभाग्यशाली है। ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और पढ़िए। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक बच्ची गलत कदम उठाती है तो उसके चलते कम से कम हज़ारों बच्चे का पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। नहीं होता देखेंगे, अगर एक बच्ची गलत कदम उठाती है तो 150 बच्ची का जो सोसाइटी में रहती है पढ़ाई रुक जाता है। इसलिए मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्ची पढ़ने लिखने समय गलत कदम नहीं उठाएगी। थोड़ा सा आप गलत से कदम उठाएंगे तो उसके चलते बहुत सारे बच्ची का पढ़ाई रुक जाता है। इसलिए बच्ची के लिए शिक्षा का काफ़ी महत्व है। अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ उतना लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाने भर नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाने भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि पढ़ लिख कर हम सही गलत का पहचान कर ले। सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, गलत चीज़ों का विरोध करे और सही चीज़ों का साथ दे। भले ही इसके लिए हमको कुछ लॉस का ही नहीं सहना पड़े, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम सत्य का साथ दें और साथ ही अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें। जो हमारे समाज में जाति धर्म का भेदभाव हो उसको मिटाएं। शिक्षा का महत्व ये होता है, हमारे समाज में, सोसाइटी में जो भी छुआछूत है, ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति पाति है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहे हैं, जाति धर्म के बीच जो दीवारें हैं ये सबको दूर करें और सब किसी को साथ लेकर चले और सब किसी को आगे बढ़ाए। शिक्षा का महत्व ये होता है। ये जो पढ़ लिख कर पैसा कमाए वो होता है शिक्षा का महत्व है। और लास्ट में एक शब्द और कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लाख पैसे वाले हैं, ठीक है ना, आप उतना नहीं दहाड़ सकते हैं जितना एक शिक्षित व्यक्ति दहाड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आज मुझसे बहुत सारे अधिक पैसे कमाते हैं। ठीक है ना, वेल मेंटेन करके रखते हैं, बाइक भी मेंटेन करते हैं, बहुत सारे सुख सुविधा चलते हैं। लेकिन आज देखिए इस शिक्षा का बदलता है कि आज मैं यूट्यूब तो भी आ गया, ठीक है ना, और मैं अपने शिक्षा के बदौलत आज मैं बच्चों सबको शिक्षा बांट रहा हूँ और ऑक्सफोर्ड के इतिहास में पहली बार वैसे वैसे काम कर रहा हूँ, केक न काट कर शिक्षा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप इस चीज़ को लेकर मुझे अपने आप पर प्राउड फील है। ठीक है, कि मैंने भले ही अपने जीवन में दुख काट कर पढ़ाई किया, लेकिन आज मैं शिक्षा के बदौलत समाज में अपने आप पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस बात के लिए मुझे खुशी है अपने आप पर कि मैं बच्चों को वैसे चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जिसके बदौलत वो लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी मैं एक समाज का निर्माण कर रहा हूँ, अच्छे समाज का निर्माण कर रहा हूँ, एक सोसाइटी का निर्माण कर रहा हूँ जो पैसा से कभी भी नहीं किया जा सकता है, वो केवल शिक्षा के दम पर ही किया जा सकता है। इसलिए याद रखेंगे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी पर याद रखेंगे, ये जो कथन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का है, जो काफ़ी कष्ट के साथ में पढ़े। एक समय ऐसा था वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, उनको नीचे बैठाया जाता था, क्लासरूम में नीचे बैठाया जाता था, उनको पानी उनके दोस्तों के साथ में नहीं पीने दी जाती थी, प्यासे रह के पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि जो उनको पानी पिलाने वाला अलग से नहीं आता था तो उस दिन वो प्यासे रह जाते थे, छटपटाते थे, लेकिन उसमें भी पढ़ाई करते थे। कई बार उनके जीवन में ऐसे घटना घटा है, उनके टीचर लोग उनको क्लास से निकाल देते थे। उनके एक टीचर तो उनको
वो बाहर से बैठ के संस्कृत पढ़े थे, तो संस्कृत के टीचर उनको मतलब जो पढ़े थे वो लेकर छीन कर फाड़ फूड़ कर फेंक दिए, हाथ पर इतना पीटे जो उसको भूला है वो, ठीक है ना। उसके बावजूद भी वो पढ़े। और देखिए आज शिक्षा के बदौलत आज भीमराव अम्बेडकर केवल भारत में नहीं, अपने शिक्षा के बदौलत पूरे दुनिया से जाति पाति का भेदभाव मिटा रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिका, यूएस, वो भी आज उनका लोहा मानता है। ये शिक्षा का पावर, पूरे दुनिया से जाति पाति का भेदभाव मिटा दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के बदौलत। आज हम और आप एक साथ बैठे हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है। शिक्षा का बदौलत तो वो सारी चीज़ों को दूर कर दे। तो आप समझ गए शिक्षा का कितना महत्व है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर शिक्षा प्राप्त करके एक शिक्षा के बदौलत हमारे देश से, हमारे समाज से सारे समस्या को दूर कर दिए, ठीक है ना। और सारे किसी को समान अधिकार, समान हक, समान न्याय दिए, जाति पाति सब चीज़ को उखाड़ के फेंक दिए। तो चलिए ना हम लोग भी शिक्षा को जम के प्राप्त करें और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें। और अभी भी जो समस्या दिखाई दे रही है उसको हम लोग समाज से दूर करें। यही मेरा आज के शिक्षक दिवस का मेन उद्देश्य था कि आप सबों को समझाऊं, न कि केक काट कर एंजॉय करो, ठीक है। चलिए तो आप सब वादा कीजिए कि आप लोग भी पढ़ लिख कर शिक्षा के दम पर समाज में जो असमानता है, जो जाति धर्म का भेदभाव है, जो छुआछूत का है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वो सबको दूर करेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेहतर करते रहेंगे। आप सब तैयार हैं? यस सर। पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे? यस सर। अपने समाज से भेदभाव मिटाएंगे? यस सर। और सब कोई मिलजुल कर एक साथ रहेंगे? यस सर। और अपने देश से जाति पाति के भेदभाव को मिटाएंगे? यस सर। और भारत का नाम एकदम लहरा रोशन करेंगे? साथ ही साथ अपने सर का भी नाम रोशन चलिए करेंगे। वेरी गुड। और कुछ बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, क्या के बदौलत कुछ बेहतर करेंगे। आप सब तैयार हैं? यस सर।